बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स, आराध्या क्लासेस, हाँ लेक्चर नंबर 4 रे ऑप्टिक्स पे। अरे दासू चैप्टर है, पता तो है, अपना फेवरेट है। अब आज तेरे लिए मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। फोकल लेंथ को हम f लिखते हैं ना, हाँ f, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, r। इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसे तो अपने को पता ही है ना। अरे यार देख, ये रहा मिरर है कि नहीं, यहाँ पे सपोज c है और यहाँ पे f है, तो इसको r बोलते हैं और इसको f बोलते हैं। और हम जानते हैं कि एग्जैक्टली मिडल में होता है, मतलब f इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ r। पता ही अपने को आंसर, लेकिन 2 मार्क्स में पूछेगा ना, तो तुझे जो पता है ना उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, तू कैसे प्रेजेंटेशन देता है उसका मार्क्स है। हाँ, तो इसको प्रूव करके लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो लाते हैं, घबराना तो है ही नहीं अपने को। तो चल पहले एक मिरर ड्रॉ कर, ये रहा, उसका आउटर सरफेस रफ कर दो, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ले लो F, यहाँ पे ले लो C, ये वाला डिस्टेंस है फोकल लेंथ, है ना, और ये वाला डिस्टेंस है रेडियस। ये तो सब पता है ना, बेसिक चीजें, आगे के वीडियो 1 2 3 देखे है ना। हाँ, यहाँ पे होता है पोल P, ठीक है। अब एक काम कर, जैसे हम मिरर ड्रॉ करते ही हूँ, ठीक है, तो कभी भी इंसिडेंट रे लिया ऐसे, तो जिस पॉइंट पे टकराता है वहां पे हम नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से अपना रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल, ये जो प्लेन मिरर में तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ हो गया, दिख रहा है 90 डिग्री पे, लेकिन इसमें कैसे करेगा, ए भाई इसमें सी में से करने का ना, क्योंकि देख ये जो कर्व सरफेस होता है उसका कहीं ना कहीं तो सर्कल बनेगा ऐसा, और सेंटर से ये जो जाएगा रेडियस वो यहाँ से परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे पढ़े हो ना। हाँ, तो सी में से ड्रॉ करना ना, वही सरफेस का नॉर्मल टू द सरफेस कहलाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, हर लेक्चर में सीखने नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। चला जा, तो सी में से ड्रॉ कर दिया नॉर्मल टू द सरफेस, ओके, जगह नहीं देनी इसको, हाँ नॉर्मल है, तेरे को पता है ना, बस। चल दोस्त, ये इमेजिनरी लाइन है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, ओके। चलो अब लिखने कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले एक काम कर, रे तो ले आओ एक आधा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे होगा अपना, इसमें से मान लीजिए पैरेलल रे आया, ये रे आया पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ से जाएगा, F में से, ऑब्वियसली। हाँ, पता है ना हमको रे के लॉज, कि जो पैरेलल रे आता है वो रिफ्लेक्ट होके F में से ही वापस जाता है। हाँ, तो ये रे रिफ्लेक्ट होके F में से वापस जाएगा, ठीक है। ओके दोस्त, तब यहाँ पे बहुत सारे एंगल सब बनेंगे, वो अपन सब ड्रॉ करेंगे, तो घबरा नहीं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इंसिडेंट एंगल है अपना थीटा, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा ही होगा, ये तो पता है लॉ, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, पता है ना। हाँ ठीक है, अब ज़्यादा सब इधर ही खत्म कर दूंगा तो लिखूंगा क्या। चल पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इतनी जो स्टोरी पढ़ी है ना, इस स्टोरी पे कुछ पॉइंट्स तो बनते हैं दोस्त। क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं देख, चल आ जा। सबसे पहला पॉइंट कि F और R का रिलेशन लाना है, तो पहले ये बता F क्या है और R क्या है, तो बता दे कि एज शॉन इन फिगर डिस्टेंस बिटवीन F and P is called focal length. Yes, as shown in figure, distance between F and P is focal length. Okay, done. फिर ये वाला बता दे, distance between C and P. Distance between C and P is radius of curvature. हो गया। एक और पॉइंट दे दे,
सी एम, ये सी और ये हो गया अपना एम, सी एम इज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर लिया है ना ये, हाँ लिख दे, सी एम इज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, और कुछ है? अरे अभी तो बहुत कुछ है दोस्त, बहुत कुछ है। क्या कि अ पैरेलल रे इंसिडेंट एट एम एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the F which is shown in the figure। yes, जो दिख रहा है वही लिख रहा है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पैरेलल रे एट M reflects and passes through F। बस हो गया। अब ड्राइंग के बारे में इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, अब अपना मैथमेटिक्स चालू करते हैं, आंसर लाते हैं, छोटी सी थियरी है ना। चल दोस्त, क्या लाएंगे मैथमेटिक्स? सबसे पहले तो देख भाई, यहाँ से एक नॉर्मल बना, एक और क्यों बनाया सर नॉर्मल? अरे यार ट्राइंगल तो दिखना चाहिए ना, तो देख अब ये ट्राइंगल दिखेगा एक, फिर ये बड़ा भी ट्राइंगल दिखेगा, ट्राइंगल तो दिखना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे ले लिया अपन ने डी, तो लिख दे एम डी इज नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, MD is normal over principal axis। ठीक है दोस्त, अब एक और बारीकी चीज है, बारीक एकदम। क्या? ये इतना सा जो डिस्टेंस है ना डीपी, ये कोई मायने नहीं रखता है दोस्त, कोई लेवल नहीं है इस डिस्टेंस का, बहुत छोटा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो रेज तूने बनाए ना ग्रीन कलर के, ये रेज पैरेक्सियल है। पैरेक्सियल मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है, तो इतने नज़दीक हैं तो सारे एंगल भी छोटे हैं, उस वजह से ये डिस्टेंस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देख, ये रहा तेरा मिरर, समझ, अब रेज बहुत ही नज़दीक है यूँ, तो ये इतना सा डिस्टेंस क्या फ़र्क पड़ना है ना, नेग्लिजिबल है। और ये सारे एंगल भी छोटे हो जाएंगे, देख ये सारे एंगल भी छोटे हो जाएंगे। हाँ, तो लिख ले कि एज वी नो रेज आर पैरेक्सियल, सो डीपी इज नेग्लिजिबल, तो लिख दो एज वी नो दीज आर पैरेक्सियल रेज, सो डीपी इज नेग्लिजिबल। अच्छा, डीपी नेग्लिजिबल है तो उससे क्या होगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि ये जो तू एफ ले या एफ डी ले इक्वली आएगा। हाँ, सो एफ डी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एफ पी एंड विच इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। फिर ये सी पी ले या सी डी ले इक्वली आएगा। हाँ, एंड सी पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सी डी विच इज इक्वल टू द आर। ऑब्जर्व करना होता है ड्राइंग को और यहाँ पे लाके लिखना होता है, तब थियरी तैयार होती है, समझ भी क्लियर होती है। हाँ, अब आगे का मैथमेटिक्स दौड़ाते हैं। इसमें से अल्टरनेट एंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अल्टरनेट एंगल नहीं जानता? अरे यार, इसको बोलते हैं ना जेड को, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री है, तो ऐसे अल्टरनेट एंगल के कॉम्बिनेशन जेड वाले शेप मुझे दिख रहे हैं। देख, पहला रेड कलर से बनाऊं, ये रहा एक जेड, देख तू मेरा, दिखा आपको जेड? मेरे को भी दिखा है ना। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। वेरी गुड। एक और जेड दिख रहा है, एक और जेड दिख रहा है, उसको ग्रीन कलर से ही बनाता हूँ। देख पूरा ये दिखा जेड, एक और दिखा ना। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अच्छा, ये पूरा 2 थीटा है ना, ये अंदर दब गया रे थीटा, तू जानता है ना बेटा। हाँ, ये पूरा 2 थीटा है तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा। बस, तो अब डायरेक्ट लिख, इतना सारा डिटेल में मत जा, सीधा लिख। क्या लिखेगा कि एंगल एम सी डी इज थीटा एंड एंगल एम एफ डी इज 2 थीटा। यस, एंगल, अरे यार लिख ले,
फ्रॉम फिगर में से देख के हम बता रहे हैं कि एंगल MCP इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल MFP इज 2 थीटा। ठीक है, अब दो ट्रायंगल पे फोकस अपने को करना है। कौन से दो ट्रायंगल? यही वाला MCD दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल इसीलिए तो बनाया था अपन ने कि आगे जाके काम आए। तो लिख लो, इन ट्रायंगल MCD, फिर दूसरा कौन सा है? इन ट्रायंगल MFD। यस, चल tan थीटा का फॉर्मूला ले। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के अपोजिट कौन है? MD, और एडजेसेंट कौन है? CD। MD अपॉन CD। एंड यहाँ पे tan 2 थीटा बनेगा। देख, ये रहा छोटा सा ट्रायंगल, अपोजिट में MD और एडजेसेंट में कौन है? FD। तो MD अपॉन FD, बट थीटा वेरी स्मॉल। क्यों? बस क्या है यार, अभी तो बताया था पैरेक्सियल रेज हैं तो एंगल सारे छोटे होंगे। अब थीटा स्मॉल होता है तो उसके साथ लगने वाला फंक्शन जैसे साइन है, टेन है, इनको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, तो थीटा इज वेरी स्मॉल ना, सो दिस कैन बी रिटर्न एज दिस, थीटा इज इक्वल टू, टेन को अवॉइड कर दिया और इसमें भी 10 को अवॉइड कर दो, है ना। ठीक है, अब ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, MD अपॉन CD, MD अपॉन FD, MD कैंसिल। ओके दोस्त, अब CD का वैल्यू पता है तेरे को? कहीं तो बनाया था, ये रहा, CD इज इक्वल टू R। FD का वैल्यू F, अब F को ऊपर इसको नीचे आ गया आंसर, F इज इक्वल टू R/2। बोला तो था इजी है, तेरे को आता ही है, सिर्फ ये थोड़ा इसका डेरिवेशन सिस्टमेटिक लिखना पड़ा। तो मुझे कोई ज़्यादा धांसू थियरी नहीं लगी है, बच्चे जैसी थियरी है ना। अच्छा, थियरी तेरा हो गया, अब एक छोटा सा नॉलेज देता हूँ। थियरी में देख, दो जगह फोकस करना था, एक तो दो Z बन रहे थे, उसकी वजह से ये दोनों एंगल तुझे ढूंढने थे अच्छे से, फिर ये दोनों ट्रायंगल पे 10 के फॉर्मूले लेने, बस। बाकी तो थियरी तो देख देख के लिख ही रहे हम। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, 3 टाइप का मिरर होता है। कैमरामैन थोड़ा इधर ले जाओ आगे तक, मुझे यहाँ तक। हाँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, एक्स्ट्रा फंडा बाय सोहम बाबा फॉर यू ओनली। मिरर 3 टाइप का होता है दोस्त, प्लेन मिरर, ओके, कॉनकेव मिरर, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर ऐसा दिखता है। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ और रेडियस दोनों इन्फानाइट होता है। इन्फानाइट मतलब बहुत बड़ा होता है। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा आता है, रेडियस बहुत बड़ा है। क्यों? ये प्लेन है यार, इसका तो कर्व कहाँ जाके बनेगा, समझ, इसका सर्कल कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बड़ा सर्कल बनेगा, उस बड़े से सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही इसका भी होगा, तो बहुत ज़्यादा होगा ना, बड़ा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब ये नहीं कि यहाँ से ब्रह्मांड में, मतलब तू जो कैलकुलेशंस कर रहा है उन कैलकुलेशन में ये वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द अदर वैल्यूज। समझाना क्यों बड़ी है? क्योंकि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, देख ये रहा, कॉनकेव मिरर का सर्कल यहीं बनेगा तो सेंटर यहीं पे आएगा, तो रेडियस इतना ही होगा। लेकिन इसका तो सर्कल कहाँ बनेगा भैया, अनंत पे जाके, हाँ, इसलिए बड़ा है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। क्यों? बे इंसिडेंट रे ऐसे आएंगे तो ये मेजरमेंट उसके अपोजिट में लेना है ना। अपनी बात नहीं हुई कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव। वीडियो लेक्चर नंबर 3 में बात तो हुई अपनी। हाँ, अब कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स अंदर से रफ होगा। जैसे इधर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इधर आया और फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, तो इन द सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये आज का एक्स्ट्रा ज्ञान है तेरे लिए, सोहम बाबा की तरफ से गिफ्ट रख ले। तू पहले तो अपना स्क्रीनशॉट ले ले भाई, ये परफेक्ट आ रहा है पूरा स्क्रीन, टेक्नीशियन यहाँ तक ये सब आ रहा है। ओके, आई होप यू एंजॉय द वीडियो।
मज़ा आया तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय।